मेघालय ये वो जगह है जहाँ पर एक कपल हनीमून मनाने के लिए गया था, लेकिन हनीमून वाला रोमांटिक टाइम खौफनाक वारदात में तब्दील हो गया। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में। इस खबर के बारे में पता चलते ही देश में हर कोई दंग रह गया। चलिए अब आपको बताते हैं इस केस के बारे में एक एक डिटेल। दरअसल राजा रघुवंशी मर्डर केस की कहानी मध्य प्रदेश से शुरू होती है, जहां राजा और सोनम की शादी 11 मई को होती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए पहले असम और फिर फौरन मेघालय जाते हैं। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। मेघालय पहुंचने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि इन दोनों के परिजनों से कोई बात नहीं होती है। फोन आता है और ना ही फोन जाता है। खबरों के मुताबिक 23 मई को दोनों का फोन बंद हो गया और 3 दिनों तक बंद ही रहा। दोनों के परिजनों को चिंता सताने लगी कि क्या हुआ। इसके बाद परिवार वाले गुहार लेकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही शुरू की। सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कुछ दिन बाद पुलिस को एक स्कूटी मिलती है, जिसे इन दोनों ने किराए पर ली थी। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए तलाशी अभियान और ज़्यादा तेज कर दिया। जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और फिर आती है तारीख 28 मई, जब पुलिस को जंगल में 2 बैग लावारिस हालत में मिलते हैं और इसकी पहचान कराई गई तो सोनम के भाई और राजा की मां ने एक एक बैग को पहचान लिया। फिर अचानक 2 जून को जहां के विजाडोंग इलाके से राजा रघुवंशी का शव मिलता है। बता दें, राजा की बॉडी पर बने एक टैटू के चलते उनकी पहचान हो सकी। वहीं उसके शव के पास से एक सफ़ेद शर्ट, मोबाइल की टूटी स्क्रीन और पुलिस ने बरामद की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया, जहां होता है सबसे बड़ा खुलासा, यही कि राजा की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। राजा की हत्या और सोनम का गायब होना पुलिस को कोई गहरी साजिश समझ आती है। फिर सोनम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाता। सोनम के परिवार वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर के बाहर उन्होंने पंडित के कहने पर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगाई, ताकि पता चल सके आखिर सोनम कहाँ है, जिंदा है या फिर राजा की तरह उसका भी हाल हो गया है। पुलिस की जांच और तेज हो गई। दूसरी ओर सोनम की तलाश के लिए सोनम के परिवार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कई दिन बीतने के बाद आज सबसे पहले मेघालय के सीएम कॉनराडा संगमा ने ट्वीट करके बताया कि 7 दिन की मशक्कत के बाद मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक महिला ने भी सरेंडर किया है। इसके बाद मेघालय डीजीपी ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम का हाथ है, उसी ने उनकी हत्या करवाई है। इसके बाद आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, जब सोनम ने आज सुबह गाजीपुर के एक ढाबे में अपने घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि वो कहाँ है। सोनम के भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे नहीं, साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। वहीं इंदौर पुलिस ने गाजीपुर से संपर्क किया और उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया। पुलिस ने सोनम का सबसे पहले मेडिकल करवाया। उसके बाद पता चला कि सोनम के शरीर में कहीं भी चोट नहीं है, यानी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई।
पुलिस ने फौरन सोनम को हिरासत में लिया। इसके बाद इस पूरे मर्डर मिस्ट्री पर उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने कहा, इस मामले की जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। गाजीपुर पहुंचते ही सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछताछ नहीं की है। उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। खैर, इस मामले से गुलती अभी सुलझी नहीं है। कहा यह भी जा रहा है सोनम का किसी से अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने राजा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। सोनम की शादी के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें वो खुश नहीं दिखाई दे रही। हमलावर आखिर में कौन थे? सोनम ने क्या उन्हें सुपारी दी थी राजा को मारने के लिए, या फिर सोनम को जानते थे हमलावर? सोनम आखिर गाजीपुर कैसे पहुंची? अब भी इस मर्डर में कई मिस्ट्री बाकी है।